भी यूबीएल ओमनी दुकान जाए, दुकानदार को अपना मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें, आसान सा फॉर्म भरें और दस्तखत करें, तस्वीर खिंचवाएं, पक्की रसीद और एसएमएस पे 8257 से इत्तला पाएं और खुल गया यूबीएल ओमनी अकाउंट। तो फिर इंतजार कैसा? यूबीएल ओमनी, हर पल आपके साथ। कितना सिंपल सा सवाल था। तो मेरे बाल लंबे क्यों नहीं? लेकिन लंबे बाल रखना कोई सिंपल काम नहीं। फिर मुझे मिला नया लाइफ बॉय शैम्पू। इसका मिल्क प्रोटीन लॉक बालों की अंदर से नशोनुमा करे ताकि वो मजबूत बनकर टूटने से बचे। अंदर स्ट्रॉन्ग, बाहर लॉन्ग। नया लाइफ बॉय शैम्पू। हर पाकिस्तानी खोलेगा अपना खुद का बैंक अकाउंट यूबीएल ओमनी दुकान में। दुकानदार को अपना मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें, आसान सा फॉर्म भरें और दस्तखत करें, तस्वीर खिंचवाएं, पक्की रसीद और एसएमएस पे 8257 से इत्तला पाएं और खुल गया यूबीएल ओमनी अकाउंट। यूबीएल ओमनी, हर पल आपके साथ। मेरी क्यू मोबाइल E900 टच फोन के साथ अब लाइफ का टच ही कुछ और है। क्यू मोबाइल सो E900। अब हर पाकिस्तानी खोलेगा अपना खुद का बैंक अकाउंट यूबीएल ओमनी दुकान में। किसी भी यूबीएल ओमनी दुकान से जब चाहे जितनी चाहे रकम निकाल ली और रोजाना कुछ न कुछ जमा कर दिया। यूबीएल ओमनी, हर पल आपके साथ। अब दिखे यहाँ वहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ। पैंटीन। कहीं बीवी का कत्ल, कहीं बच्चों का कत्ल और कहीं बेगुनाह अफराद का कत्ल। लगता है हमारा पूरा मुआशरा आजकल कातिलों और उजरती कातिलों के नरगे में है। हम आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कातिल से जिसने उजरती कातिलों के हाथों अपनी साबका बीवी को कत्ल करवा दिया। सेंट्रल जेल हैदराबाद में कैदियों के खिलाफ हुआ ऑपरेशन और पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग से 7 कैदी हलाक हो गए। लाहौर में भी एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और बदकिस्मती से क्वेटा में भी एक वारदात के दौरान डाकुओं ने अपने साथी और बेगुनाह बच्ची को कत्ल कर दिया। अटक के एक सरकारी ऑफिसर ने मुतालिका बीवी को उजरती कातिलों के जरिए मौत के घाट उतरवा दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। अटक के नवाही इलाके अखोड़ी के रिहायशी सकलैन अब्बास ने चंद साल कबल शमीम अख्तर नामी खातून से पसंद की शादी की थी, जिससे इसके 2 बच्चे भी थे। ताहम दोनों मियाँ बीवी में शादी का बंधन ज्यादा अरसे तक बरकरार न रह सका और गुज़श्ता साल सकलैन ने शमीम अख्तर को तलाक दे दी। तलाक के बाद शमीम ने सकलैन के महकमे DMA में खाकरों की नौकरी हासिल कर ली, मगर सकलैन को इसकी यह नौकरी कबूल नहीं थी। वो मेरी मातहत आकर बैठ गई तो फिर मैंने TMO साहब से रिक्वेस्ट की जाकर। मैंने कहा कि इस बीबी को कहें कि इसकी जितनी पे बनती है मैं अपनी पॉकेट से अदा करूंगा, तो इनको कहो कि ये ड्यूटी पर ना आया करें। हर यकम को मैं आपको तनख्वाह दे दिया करूं, अगर वो तनख्वाह की खातिर कर रही है, पैसे की खातिर कर रही है, तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। असल में वो ये चाहती थी कि मैं दोबारा उसके साथ निकाह करूँ, तो मैंने कहा कि ये तो नामुमकिन है, जब मैं आपको डिवोर्स दे दूं। इस वजह से वो मुझे धमकी देती थी, कभी क्या कहती थी, यानी मुझे हर तरीके से वो टॉर्चर करती थी। सकलैन ने अपनी साबका बीवी से जान छुड़ाने के लिए उजरती कातिलों का सहारा लिया और कातिलों ने महज 2,40,000 रुपए के एवज इसे कत्ल करने का माहिदा कर लिया। मेरा एक दोस्त था क्लोज, वो एक गवर्नमेंट कंट्रैक्टर था, फारूक। मैंने उससे बात की, उसने आगे बात की है। ये 2:40 में बात हुई थी। क्या बात हुई थी? क्या कर? उसने कहा था कि मैं 2-4 दिनों में गोली मार दूंगा। 11 मार्च की शाम मुसल्लह अफराद ने शमीम को इसके घर के बाहर रोका और गाड़ी में सवार करने की कोशिश की, लेकिन शमीम ने गाड़ी पर सवार होने से इनकार कर दिया। उसकी मज़ाहमत पर हमलावरों ने फायरिंग करके उसे वहीं कत्ल कर दिया। बाहर इधर आवाज आई, कोई फैर शहर नहीं आई थी। उधर बच्चे 2 आ गए हमारे घर में, गए छोटे छोटे उसके लड़के थे और हमारे घर गए, रोने शोने रहने बड़े। बाहर से हम निकले तो ये लाश इधर से पड़ी थी। गाड़ी आ रही थी ना, हाँ
वो पहले पीछे रो गई थी, फिर आगे रो गई थी ना। हाँ, फिर आगे रुकी है ना, उन्होंने मम्मा को पटाखे फेंके है ना, मम्मा गिर गई थी और मर गई थी। कहते फिर हम 11 बजे तक खड़े रहे, कोई बंदा नहीं। हमने बहुत फोन किया है, पुलिस को किया है, वो 1122 को भी कॉल किया है। उसने बोला है पता नहीं ये उधर जाओ दूसरे थाने में, फलाने थाने में। हम इधर 11 बजे तक खड़े रहे। पुलिस ने मकतूला के पड़ोस में रिहाइश पजीर बनारस नामी शख्स की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश पता चला कि सकलेन और इसकी साबका बीवी के दरमियान हालात कशीदा थे, जिस पर पुलिस ने सकलेन को हिरासत में ले लिया तो इसने शमीम को कत्ल कराने का एतराफ कर लिया। सकलेन खान को शामिल तफ्तीश किया है तो उसने इंकिशाफ किया है कि मैंने 2,40,000 रुपए दे के एक जो फारूक नामी शख्स और दूसरा शुएब, इसको मैंने पैसे दिए और इसको मैंने कत्ल इनको कराया। पुलिस हुकाम का कहना है कि उजरती कातलों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। मकतूला के अहले खाना ने मुकदमे की पैरवी करने से इनकार कर दिया है। ताहम पुलिस एहलकारों की शहादतों की रोशनी में मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जो इसके बाद खान है वो तो आ नहीं रहे हैं। इसके वालिद को मैंने फोन किया, वो कहते हैं ये तो भाग के इसके लड़के के साथ गई है, मैं तो नहीं आ सकता। तो हम खुद ही जो है, मैं खुद पुलिस को इसके ऊपर गवाह बनाऊंगा और खुद ही इसकी बरामदगी करके अपने ही जो मुलाजमान है उसकी मार्फत इनको कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। खातून के बेईमाना कत्ल से इलाके में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वाक़े में मुलव्विस दीगर मुल्जिमान की भी गिरफ्तारी यकीनी बनाकर उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा अटक। अटक में एक खातून को कत्ल करने वाले उजरती कातलों की तरह लाहौर के इलाके किला गुज्जर सिंह के एक नौजवान को भी नामालूम कातलों ने तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। किला गुजर सिंह गौसिया कॉलोनी का रिहायशी मिर्जा शहजाद दोपहर 3 बजे घर के करीब वाक़े फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लेने के लिए निकला, लेकिन जब काफी देर तक घर न पहुंचा तो घर वालों को तशवीश लाहक हुई। उन्होंने शहजाद को फोन किया लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहा था। बार बार फोन करने पर भी शहजाद से कोई राब्ता न हो सका तो शहजाद के भाई इसका पता करने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट पर पहुँचे तो वहाँ बच्चों का हजूम लगा हुआ था और इस हजूम में इनका भाई बेहोश पड़ा था। उन्होंने छोटा करदा पे तले तक आया नहीं तो मैं जो उधर दी साइड तक गया वहाँ तो अंदर बच्चे बाहर क्रिकेट खेलते पे सन, कुछ बच्चे अंदर दी साइड तक देखते पे सन तो मैं के अंदर ही होएगा। मैं जो जंगला टप के अंदर दी साइड तक गया वहाँ तो थोड़ी बाड़ी पई दी थी। मैंने फौरी तौर पर कोई समझ नहीं लगी। मैं धड़कन वगैरह चेक की थी, नब्ज वगैरह चेक की थी, उन्होंने सीधा करके और चेक किया, उन्होंने ठंडा हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शहजाद को तशद्दुद करने के बाद हलाक किया गया, लेकिन उसके अहले खाना का कहना है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, इसलिए हमने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। असि कुछ सानू किसी को शक ही नहीं, जो असि देखे ही नहीं तो सानू किहदे ते शक हो सकदा। या तो जिंदा रहंदा दसदा कि मैनू फलानी ने मारिया, फलानी ने, जो असि अखां नाल ही नहीं देखा सी किहदे ते शक करी। शहजाद अपने घर वालों की आंख का तारा था। इसके घर वाले इसकी हर बात को याद करके खून के आंसू बहाने के साथ इसकी छोड़ी हुई चीजों को ही देखकर गुजारा कर रहे हैं। सारियां गल्लां याद आनियां जनाब, करनी हो तो फिर जो भी उन्होंने कहा उन्हें जी हाँ जी अच्छा जी तो अलावा कोई लफ्ज नहीं किया। ऐसा ज्यादा और की चाहिए। बड़ी दफा मारे भी है, समझाया भी है, बस प्लानिंग ही सी, कामयाब हो गए। तो हुण सामने आन के पता लग जाएगा। असी तो फिलहाल किसी से कोई शक नहीं किया। FIR तुहाडे सामने है।
पुलिस हुकाम का कहना है कि चूंकि मुल्जमान नामालूम हैं, इसलिए तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जारी है और जल्द मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत में रवां साल अंधे कत्ल की बहुत सी वारदातें हो चुकी हैं, मगर पुलिस किसी एक को भी ट्रेस करने में नाकाम है। लेकिन शहजाद के लवाहिकीन पुर उम्मीद हैं कि मुल्जमान जल्द कानून के कटहरे में आ जाएंगे। कैमरामैन मुर्तजिज एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। आइए चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। देखिए यहाँ वहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ पैंटीन। अब हर पाकिस्तानी खोलेगा अपना खुद का बैंक अकाउंट यूबीएल ओमनी दुकान में। यूबीएल ओमनी, हर पल आपके साथ। बच्चा अभी कच्चा है। तो फिर क्या? हर पाकिस्तानी खोलेगा अपना खुद का बैंक अकाउंट यूबीएल ओमनी दुकान में। दुकानदार को अपना मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें, आसान सा फॉर्म भरें और दस्तखत करें, तस्वीर खिंचवाएं, पक्की रसीद और SMS पे 8257 से इत्तला पाएं और खुल गया यूबीएल ओमनी अकाउंट। यूबीएल ओमनी, हर पल आपके साथ। कितना सिंपल सा सवाल था। तो मेरे बाल लंबे क्यों नहीं? लेकिन लंबे बाल रखना कोई सिंपल काम नहीं। फिर मुझे मिला नया लाइफ बॉय शैम्पू। इसका मिल्क प्रोटीन लॉक बालों की अंदर से नशोनुमा करे ताकि वो मजबूत बनकर टूटने से बचे। अंदर स्ट्रॉन्ग, बाहर लॉन्ग। नया लाइफ बॉय शैम्पू। अब हर पाकिस्तानी खोलेगा अपना खुद का बैंक अकाउंट यूबीएल ओमनी दुकान में। यूबीएल ओमनी अकाउंट से फायदा, छोटी मोटी बचत बहुत आसान। बस 100 रुपए डालें और यूबीएल ओमनी दुकान में अकाउंट खुल गया। किसी भी यूबीएल ओमनी दुकान से जब चाहे जितनी चाहे रकम निकाल ली और रोजाना कुछ न कुछ जमा कर दिया। अकाउंट खोलने की कोई चार्जेस नहीं और यूबीएल ओमनी ATM कार्ड भी मिला। रकम हर वक्त यूबीएल में महफूज और अपने मोबाइल फोन से जहाँ चाहा भिजवा भी दी। अकाउंट खोलना बहुत आसान। अपनी करीबी यूबीएल ओमनी दुकान जाए, दुकानदार को अपना मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें, आसान सा फॉर्म भरें और दस्तखत करें, तस्वीर खिंचवाएं, पक्की रसीद और SMS पे 8257 से इत्तला पाएं और खुल गया यूबीएल ओमनी अकाउंट। तो फिर इंतजार कैसा? यूबीएल ओमनी, हर पल आपके साथ। बच्चा अभी कच्चा है। तो फिर क्या? अब देखिए यहाँ वहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ पैंटीन। प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। सेंट्रल जेल हैदराबाद में कैदियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की और आंसू गैस के शेल्स फायर किए गए, जिसके नतीजे में 7 कैदी जान बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। सेंट्रल जेल हैदराबाद में सिंध भर के खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। शायद इसी वजह से कैदियों की हंगामाराई इस जेल में रोज का मामूल है।
इस दफा जेल में जब इंतजामिया ने मोबाइल फोन, असला और मंशियात की बरामदगी के लिए सर्च ऑपरेशन की तैयारी की तो कैदियों ने जेल की बैरकों पर चढ़कर शदीद एहतजाज किया और जेल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी